भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ से परे है कि आखिर क्या हो गया ऐसा जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। जब भी आप उसको बोलोगे कि पढ़ लो तो इधर उधर के कामों में लग जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो आराम से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। और आपके घर का जो कोई भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। आज मैं आपको वही उपाय बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने आज का उपाय सुना तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपके बच्चे का जीवन कैसे बदलता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 से 6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता है उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, पढ़ाई में नहीं लगता, केवल केवल ये उपाय करना, तुम्हारा बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जो हमारा बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप पढ़ाई करने बैठ जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। काहे का उपाय है फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि काली तिल लेना है कि हमको कि काली मिर्च लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताएं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया काली तिल। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अपने बच्चे के हाथ में दे देना है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे कहाँ, महादेव के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा,
ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो तुम्हारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय से आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले इस उपाय में जो भी माता पिता हैं आपको उपाय करना है, एक लाल फूल। क्या लेना है, केवल एक लाल फूल। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस ध्यान रहे कहीं से कटा फटा ना हो। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो शाम के वक्त वही लाल फूल लेना है और माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब वो क्या हो जाएगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको क्या करना है, उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से वो जो फूल के जरिए है स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी और उसका मन पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा।